बच्चों ये है हमारा लेक्चर 191। हम कर रहे थे आपका चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट 13.3 कंप्लीट करी थी। 13.3 कंप्लीटली कोन पे थी वो एक्सरसाइज हमने पूरी की थी। आज हम स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेयर क्या होते हैं? स्फेयर अगर मैं आपको क्लियर समझाऊं तो स्फेयर एक बॉल की तरह होता है। ठीक है, स्फेयर क्या होता है? बॉल लाइक फिगर होती है, उसे हम स्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ सबसे पहली फॉर्मूला आ गई आपकी आज की, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर की फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर की फॉर्मूला है 4πr²। 4πr² आपकी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर की फॉर्मूला है। फिर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, देखो स्फेयर अगर आप देखो तो कुछ सर्कल जैसा ही दिखता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। पर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। ये एक बॉल जैसी फिगर होती है। ठीक है, एक बॉल जैसी फिगर होती है स्फेयर की। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज, जैसे ये स्फेयर हुआ। ठीक है, ये स्फेयर है हमारा। ठीक है, ये सारा हमारा स्फेयर है। दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सपोज आप स्फेयर को आधा कर दो, तो क्या बन जाएगा? हेमिस्फेयर। तो अगर आपने स्फेयर को आधा किया तो क्या बनेगा? हेमी मतलब आधा, हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको आधा करोगे तो हेमिस्फेयर बन जाएगा। ठीक है, हेमिस्फेयर का क्या है फॉर्मूला? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2πr²। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर क्या है? 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या है? 2πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, अब यहाँ देखो कर्व्ड सरफेस क्या होता है? कर्व्ड सरफेस मतलब आसपास की एरिया, ये आसपास की एरिया। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया मतलब ये इसका ये जो अपर पार्ट है इसको भी इंक्लूड करना है, तो ये कौन सी शेप में? सर्कल शेप में है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? 2πr² प्लस πr², कितना होगा? 3πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3πr²। तो देखो यहाँ पे स्फेयर सरफेस एरिया स्फेयर 4πr², हेमिस्फेयर क्या होगा? आधा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? 2πr² प्लस πr² क्या होगा? 3πr²। ठीक है, ये पर फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स लिखनी है। फिर से देख लो, सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr², और ये फॉर्मूला कितनी बार लिखना है आपको? 10 टाइम्स लिखना है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर 4πr², सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर 4πr², हेमिस्फेयर स्फेयर का आधा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। अच्छा, TSA ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3πr²। मतलब जब इसमें भी πr² जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 3πr²। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3πr²। ठीक है, सरफेस एरिया 4πr², कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। हेमिस्फेयर स्फेयर। ठीक है, स्फेयर है 4πr², हेमिस्फेयर है 2πr², हेमिस्फेयर है 3πr²। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7, पेज 224 पे एग्जाम्पल 7। पेज 224 पे एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया of a sphere of radius 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर
सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई क्या है 22/7, आर क्या है, आर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 7 का स्क्वायर। ठीक है, सो 4 22/7, 7 × 7 क्या किया इसने, क्वेश्चन में ही पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला फाइंड करो। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला कैसे फाइंड करूंगी, सो रेडियस दिया हुआ है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला 10-10 बारी लिखी है, ऑब्वियसली याद हो गई होगी। तीनों फॉर्मूलाज आपको 10 टाइम्स लिखनी है, मैं फिर से बहुत चीख के बोल रही हूँ, तीनों फॉर्मूलाज आपको 10-10 बारी लिखनी है। ठीक है, ये वाली भी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूलाज नहीं आएंगी तो ये चैप्टर नहीं आएगा, भूल जाओ इस चैप्टर को। ठीक है, कंप्लीटली फॉर्मूला और कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है ये। ठीक है, एग्जाम्पल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7, आर है 7 स्क्वायर। ठीक है, सो 7 है 7 × 7, सो कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा। ठीक है, सो 22 4 जा 88 7 जा। ठीक है, सो 88 7 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 7। अभी हम एग्जाम्पल 8 देखते हैं। आपका एग्जाम्पल 8 है इसी पेज पे, पेज 224 पे ही है। क्वेश्चन है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, वो फाइंड करना है, और फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, किसका फाइंड करना है, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का ही टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। और रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, किसका, हेमिस्फेयर का, 10-10 बारी लिखी है, याद हो गया होगा। सो आंसर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो 2 पाई क्या है 22/7, आर क्या है 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हुआ, सो 2 × 22/7 × 21 × 21। ठीक है, सो 7 1 जा 7 3 जा 21। ठीक है, 2 22 जा 44 3 21। ठीक है, सो 44 21 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63, 44 63 जा मल्टीप्लाई होगा, 44 × 63, तो आंसर क्या आएगा 2772। ठीक है, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर अभी हम करेंगे। सो टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सो टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये भी देखो क्वेश्चन में बोला ही है ना फाइंड करने, दो, पहला है सीएसए फाइंड करो, दूसरा है टीएसए। तो आपने ये देखो सीएसए तो फाइंड कर लिया, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको टीएसए भी फाइंड करना है। ठीक है, सो टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करेंगे आप लोग। ठीक है, सो पाई क्या है 22/7, आर क्या है 21 स्क्वायर, 3 × 22/7 21 × 21, 7 1 जा 7 3 जा 21। ठीक है, सो 3 3 जा 9, 9 × 22 × 21। ठीक है, सिंपल है ना, देखो कैसे, 3 3 जा 9, 9 × 22 × 21, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 4158, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या था, ये था आपका एग्जाम्पल 8, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। बच्चों एग्जाम्पल 9 देख लो, एग्जाम्पल 9 भी कर लेते हैं एग्जाम्पल 8 के बाद। द हॉलो स्फेयर इन विच सर्कस मोटर अ साइक्लिस्ट परफॉर्म्स स्टंट्स एज अ डायामीटर 7 मीटर। स्फेयर मतलब, ठीक है, हॉलो स्फेयर मतलब स्फेयर ही बोल रहा है, स्फेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो स्फेयर है जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट स्टंट कर रहा है। स्फेयर मतलब ऐसे नहीं कहते ना मौत का कुआं, वैसा कुछ। ठीक है, सो वैसा ही कुछ स्फेयर है, उसमें जो है मोटरसाइकिलिस्ट स्टंट परफॉर्म कर रहा है, डायामीटर 7 मीटर है। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटर, एरिया मतलब आपको
एरिया ऑफ स्फेयर ही निकालना है। एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगा दो, डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाते हैं एग्जाम्पल 9 में। सो एग्जाम्पल 9, ठीक है, डायामीटर 7 मीटर है, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना है। तो देखो रेडियस क्या होगा, डायामीटर 7 मीटर है तो रेडियस है 7/2 मीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4πr², ठीक है। सो 4 पाई क्या है 22/7, r क्या है 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, तो कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, सो क्या रहा 22 × 7, ठीक है। सो 22 × 7 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 9, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल 10 करेंगे। एग्जाम्पल 10 क्या होगा, हेमिस्फीयर है, ठीक है। सो हेमिस्फीयर है, अच्छा पहले एग्जाम्पल 10 देख लो है क्या। देखो एग्जाम्पल 10 है कि हेमिस्फीयर डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। अब एक हेमिस्फीयर डोम मतलब डोम क्या होता है, इस तरह से शेप होती है, ठीक है। आर्किटेक्चर्स होते हैं ना तो इस तरह की शेप बनाते हैं। देखो डोम कुछ ऐसी शेप होती है, इस तरह से नहीं, ऐसे डोम कहा जाता है, ऐसी शेप होती है। सो ऐसे ऊपर से शेप होती है। सो हेमिस्फीयर डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम। अच्छा अब यहाँ देखो एक नई चीज आई, क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको दिखाया वरना मैं क्वेश्चन नहीं दिखाती, पर ये चीज थी। देखो एक तो इसने बोला हेमिस्फीयर है, ठीक है, वो बराबर। अब एक और चीज बोल रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, डोम का सर्कमफ्रेंस क्या है 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है। गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹5 है, ठीक है। सो यहाँ देखो आपको यहाँ डोम दिया गया है, ठीक है। सो डोम का फॉर्मूला क्या होता है, डोम का आपको पता है कि, और यहाँ क्या पेंट करना है, ठीक है। डोम को पेंट करेंगे तो आजू बाजू पेंट करेंगे, ठीक है। मतलब देखो स्फेयर कैसे होता है, ये स्फेयर होता है और इस तरह से ये बेस। सो ऑब्वियसली ऐसे ही पेंट करा जाएगा, ठीक है। सो आपको मतलब CSA फाइंड करना है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। हाँ तो 2πr² फाइंड करना है। अब r कहाँ है आपके पास, r तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इन्होंने आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम का फॉर्मूला दिया, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला दिया है, r का नहीं दिया है। रेडियस का फॉर्मूला नहीं दिया, इन्होंने सर्कमफ्रेंस का दिया। क्वेश्चन समझो, इन्होंने बोला है हेमिस्फीयर को पेंट करना है, पेंट करना है मतलब CSA लगेगा, वो क्लियर है। अच्छा फिर यहाँ बोल रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम इज 17.6 मीटर। सो सर्कमफ्रेंस क्या है 17.6 मीटर है, तो आपको कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। कॉस्ट फाइंड करना है और कॉस्ट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹5, ठीक है। सो हम करते हैं एग्जाम्पल 10, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम 17.6 मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹5। सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ₹5, ठीक है। सो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम, देखो ये इस तरह से डोम है, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस, अच्छा आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा बेस ऑफ डोम क्या हुआ, देखो ये डोम है, डोम का बेस क्या हुआ, ये कौन सी शेप में है सर्कल, ये कौन सी शेप में है सर्कल। मतलब ये सर्कमफ्रेंस का मतलब बेस ऑफ डोम का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, बेस का मतलब ये हिस्सा, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या हुआ, सर्कल हुआ। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है आपको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप याद करो, मेरे ख्याल से आपने 7th 8th में पढ़ा होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है
2 पाई आर। ये चीज़ आप बिल्कुल ऐसे मार्जिन में, आप जिस भी नोटबुक में लिख रहे हो वहाँ बिल्कुल मार्जिन में ये लिख देना कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आप ज़रूर लिख देना मार्जिन में, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। ये आप मार्जिन में अपना रिमेंबर करके लिख देना, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब इसने बोला ना सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम, मतलब ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोल रहा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है? 17.6 मीटर। देखो अगर ये इसने आपसे कॉस्ट मांगी है कि भाई कॉस्ट फाइंड करो, ठीक है। सो वैसे क्या किया जाता है, आप एरिया फाइंड कर लो। पहले तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई आर स्क्वायर लगाओगे, आर की वैल्यू दी होगी, पाई 22/7 आ गया आंसर। पर अब इन्होंने आपके लिए थोड़ी सी चीज में ट्विस्ट लाया। इन्होंने आपको आर डायरेक्ट नहीं दिया है, इन्होंने आपको सरकमफेरेंस दे दिया है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ डोम दे दिया है। सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये चाह रहे हैं आप आर खुद फाइंड करो, ठीक है। इन्होंने आपसे आर फाइंड करवाया है, सो आप आर फाइंड करोगे, ठीक है। आर कैसे फाइंड करोगे? ये जो दिया हुआ है ना उसी पर से, जो दिया होता है ना उसी में ही आपका आंसर होता है, ठीक है। सो नाउ circumference of circle इज इक्वल टू 2 पाई आर। कैसे? ये सर्कल मतलब बेस ऑफ डोम बोल रहे हैं ना, 2 पाई आर, वही, ठीक है। 2 पाई है 22/7 और आर क्या है आपका? आर आपको दिया नहीं हुआ है, आर तो आपको फाइंड करना है। अच्छा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 17.6 मीटर, ठीक है। सो देयरफॉर 17.6, ठीक है। 7.6 इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू आर। अच्छा, अब आर को अकेला बनाएंगे कैसे? तो आर को अकेला बनाओ, 7 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 222 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, ठीक है। सो आर क्या होगा? आर किसके बराबर होगा? 17.6 इंटू 7/2 इंटू 22, 17.6 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है। सो फिर इसको कट शॉर्ट करोगे आप। सो कट शॉर्ट करोगे, सो देखो 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। सो 8.8 हुआ। सो 8.8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 22, ठीक है। सो 88/10 मल्टीप्लाई 7/22, ठीक है। अच्छा, आप कट शॉर्ट करेंगे, सो कट शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? कट शॉर्ट करो, 22 1 जा 22, 4 जा, ठीक है। सो 4 इंटू 7/10, ठीक है। 4 7 जा 28, 10, ठीक है। सो 28/10 क्या होगा? 2.8, ठीक है। सो रेडियस इज इक्वल टू 2.8 मीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका रेडियस। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है? CSA ऑफ डोम फाइंड करना है। इसने बोला है ना पेंटिंग करनी है। देखो ये सारी मेहनत किसके लिए की? आपने आर के लिए की। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखो सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, ठीक है। आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो आपने क्या किया? सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सो देखो इस तरह से सरकमफ्रेंस दिया होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर होता है। तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो आपने 17.6 उसकी जगह लिख दिया, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। आर आपको फाइंड करना है। अब आर को अकेला बनाना है, समझ रहे हो आप? आपको जो दिया हुआ है ना, आपने उसी पर से अपना आंसर चालू कर दिया। इन्होंने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम, बेस ऑफ डोम मतलब ये, तो ये सर्कल की शेप में हुआ ना, तो सरकमफ्रेंस ये थोड़ा सा आपको ट्रिक है, पर यही तो मजा है इन सम्स में, यही तो है। अगर स्ट्रेट आपको आर देंगे तो है क्या? CSA की फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा इन्होंने हल्का ट्विस्ट दिया, इन्होंने रेडियस की जगह सरकमफ्रेंस दे दिया। भाई आर फाइंड करो। सो आर कैसे फाइंड करोगे? 2 पाई आर। पहले ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। 2 की वैल्यू डाली, पाई की वैल्यू डाली, आर को अकेला बनाओ। कैसे बनाओगे? 7 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, ठीक है। सो इस तरह से चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होंगी आपको, पर 2-3 बारी आप वीडियो देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आर को अकेला बना है, आप कट शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो 2.8 मीटर आया। अब हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया, ठीक है। सो अब मैं क्या फाइंड करूंगी? एरिया फाइंड करूंगी। सो आर मेरे को मिल गया 2.8, अब एरिया फाइंड करते हैं। तो CSA ऑफ
CSA ऑफ डोम। डोम कौन सी शेप में? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई है 22/7, आर क्या है? 2.8 का स्क्वायर। ठीक है, सो 2 इंटू 22/7, 2.8 मल्टीप्लाई 2.8। ठीक है, सो 2 इंटू 22/7, 28/10 मल्टीप्लाई 28/10। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7, 4 जा 28। ठीक है, सो 222 जा 44 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28/100। ठीक है, सो ये क्या हुआ आपका? CSA ऑफ डोम हुआ या CSA ऑफ हेमिस्फेयर हुआ। ठीक है, सो ये CSA ऑफ डोम है। पर अभी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। आपने देखा होगा जब भी कॉस्ट होती है ना, मैं बहुत मेहनत नहीं करती हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके कट शॉर्ट होना है, तो फिर मैं अभी से ही क्यों मेहनत करूँ? कॉस्ट के लिए तो कट शॉर्ट होना ही पड़ता है। अब कॉस्ट की देखो, कॉस्ट में क्या दिया हुआ है, तो देखो क्लियर है, यहाँ दिया हुआ है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो फिर से नई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, ये आपने जो फाइंड किया ये मीटर में फाइंड किया। देखो ये सरकमफ्रेंस मीटर में था, आपने रेडियस मीटर में फाइंड की, आपने CSA मीटर स्क्वायर में फाइंड की है, और इसने क्या दिया है? इसने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया। देखो ट्विस्ट कितने हैं, ये एक ही सम में आपको दो चीजें देखने मिली। क्या? पहला तो भाई सरकमफ्रेंस से रेडियस कैसे निकालने का वो देखा, और दूसरी चीज आप देख रहे हो कि भाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। देखो क्वेश्चन मीटर में भाई बहुत मेहनत करा रहे हैं, ये सम बहुत मेहनत वाला सम है। ठीक है, ये सम मतलब स्ट्रेट नहीं दे दिया कि भाई लो आर लो फाइंड करो खुश हो जाओ, वैसा नहीं है। सम आपसे मेहनत करवा रहा है, तो करवा रहा है तो करो। क्या आप बोल रहे हैं? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹5 है। सो देखो यहाँ पे ये जो आपका CSA आया था ये मीटर स्क्वायर में आया था। क्यों? क्योंकि आपने जो रेडियस फाइंड किया था मीटर स्क्वायर में फाइंड किया था। ठीक है, सो अच्छा यहाँ देखो, सो आपको क्या दिया हुआ है नाउ? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 रुपए के बराबर है। अच्छा, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, सो अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 1/100 मतलब 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, सीधी सीधा लॉजिक है ना, सीधा लॉजिक है ना। क्या लॉजिक है कि भाई अगर 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सो यहाँ मैं क्या करूँगी? यहाँ देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगी? डिवाइड 10,000। ठीक है, सिंपली 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दूंगी? 10,000 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, सो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा सम करना। ठीक है, सो नाउ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं किससे डिवाइड करूंगी? 10,000 मीटर स्क्वायर से। सो 100, ये आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पर ये लिखना भी, ठीक है, लिखना भी ज़रूरी है। आपको पता है तो लिखो भी। ठीक है, सो देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹5, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर। सो 100/10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, सो 100/10,000 मीटर स्क्वायर ₹5 है, तो ये कितना? 44,428/100 कितना? सो 44,428/100 मीटर स्क्वायर कितना? ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट इज इक्वल टू ये सारा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो बच्चों कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम? सो देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू, तो देखो क्रॉस कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखो कैसे होता है, मैं आपको दिखाती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सो यहाँ देखो ये पूरा है, ये साथ पूरा का पूरा यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, और ये होगा डिवाइड। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा उठा के इधर आके मल्टीप्लाई करोगे, इधर आके रखोगे, और ये पूरा का पूरा डिवाइड में आएगा। ठीक है, मैं ये बिल्कुल सामने ही रखती हूँ ताकि आपको आइडिया है कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ आपके, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, सो ये देखो ये है हमारा, तो क्रॉस कैसे होगा? क्रॉस होगा, देखो ये
ये 5 के साथ ये पूरा का पूरा उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जैसा है ना, क्योंकि क्रॉस है ना, यहाँ जो भी होता है इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। सो 5 मल्टीप्लाई 44 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 100, ठीक है। सो ये कॉस्ट है, ये पूरा का पूरा उठा के इधर आएगा, ठीक है। और ये डिवाइड है 100 अपॉन 10,000, डिवाइड 100 अपॉन 10,000, ठीक है। 100 अपॉन 10,000 डिवाइड होगा, ठीक है। कट शॉर्ट करो, कैसे कट शॉर्ट करेंगे? तो देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये उठा के सीधा का सीधा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू, ये आपको पता लगा मैंने क्रॉस कैसे किया, सिंपली ये पूरा का पूरा उठा के इधर ले गई और ये पूरा डिवाइड में लेके आई, ठीक है। सो 5 इंटू 44 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 100, ठीक है। और ये देखो 1 अपॉन 100 है, देखो डिवाइड 1 अपॉन 100। सो 1 अपॉन 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या होगा, उल्टा पुल्टा। आपको पता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा। सो उल्टा पुल्टा कर दो। सो 5 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 100, ठीक है। सो 1 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा 100 अपॉन 1। सो 100 अपॉन 1, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो। सो देखो 100 के साथ 100 कैंसिल, ठीक है। सो रहा क्या, ये सब रहा। अब करो मल्टीप्लाई, ठीक है। सो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये करने के लिए, तो हमें करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। सो अच्छा, ये जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में किया हुआ है ना, तो बिल्कुल मेरे से अलग किया हुआ है, इन्होंने कुछ और ही किया हुआ है, पर मेरा ये स्टाइल है, ठीक है। इसमें क्या कैलकुलेशन, ये देखो लास्ट में अपने सर पे पड़ी और वो भी इतनी, ठीक है। तो इतना तो मल्टीप्लाई तो हमें आता ही है, ठीक है। सो हम कर लेते हैं। देखो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। 44 2 जा 88, 28, ठीक है। सो 80 28 जा, सो 880 28 जा करते हैं, कितना होता है 24640, ठीक है। सो 880 28 जा करेंगे 24640, ठीक है। सो ये हुआ आपका कॉस्ट, ठीक है। ये आपका कॉस्ट है 24640, ठीक है। अच्छा, हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। तो आपने देखा ये सम कैसा था, सम थोड़ा सा बहुत ही मतलब क्या, ये बहुत ही अच्छा, ये 4 मार्क के लिए बेस्ट सम है। 4 मार्क में ऐसा सम आ सकता है। पहले भाई सरकमफ्रेंस की मदद से आर फाइंड करो, फिर वो आर, फिर कॉस्ट फाइंड करो। कॉस्ट में भी ट्विस्ट, कॉस्ट उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। उसके लिए आपका जो माइंड है एकदम एक्टिव होना चाहिए। आपका माइंड ऐसे उलझा हुआ कंफ्यूज्ड होगा तो ये चीज़ें आप पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। एकदम फ्रेश माइंड से मैक्स करो, समझो वो क्या मांग रहा है। दिस इज द बेस्ट सम, प्लीज वॉच इट। घड़ी घड़ी 2-3 बारी जरूर रिवाइंड करके देखना। बच्चों अभी एक्सरसाइज 13.4 देख लो, ये बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13.4 जो कि है आपकी एनसीईआरटी में पेज 225। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है अज्यूम पाई इज इक्वल 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। कह रहा है पाई 22/7 लो और अगर ना दिया हो तो जो दिया हो वो लेने का, नहीं तो नहीं दिया हो तो 22/7, वो तो हमें पता है। क्वेश्चन 1 फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। कह रहा है हम आपको 3 सम्स दे रहे हैं, इन्होंने आपको 3 सम्स दिए हैं। पहला है पहले में रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, दूसरे में रेडियस 5.6 है, तीसरे में 14 सेंटीमीटर है। इन तीनों रेडियस के साथ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, 4πr²। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। इससे इजी सम तो होगा ही नहीं एक्सरसाइज 13.4 में। सो एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन 1। सो एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन 1। सो आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सो पहला है रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला लगाओ। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला है 4πr², ठीक है। सो 22/7, आर क्या है 10.5 का स्क्वायर,
ठीक है। सो 4 इंटू 22/7 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, ठीक है। सॉल्व करो इसे, कैसे सॉल्व करेंगे? सो जस्ट कट शॉर्ट कर लेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 8 9 10 3 बचे, 7 5 जा 35, सो 7.5 आया। सो 422 1.5 मल्टीप्लाई 10.5, कैसे सॉल्व करोगे? सो देखो 422 जा 88, और देखो 1.5 है ना, तो 15/10 लिख दो, और 10.5 है तो 105/10 लिख दो, ठीक है। सो अब यहाँ देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 244 जा, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे ये भी कट हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 222 जा, ठीक है। सो 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। 22 इंटू 3 इंटू 21, सो बस सॉल्व कर दो। 22 3 जा 66, 66 को 21 से करेंगे, ठीक है। 66 को 21 से करेंगे, क्या आंसर आएगा? 66 21 जा आंसर क्या होगा? 66 को 21 से करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट नंबर। अब हम देखते हैं सेकेंड। सो सेकेंड में इन्होंने आर क्या दिया है? सेकेंड में इन्होंने आर दिया है आपको 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो सेकेंड नंबर आर है 5.6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर। क्या फाइंड किया उसने? ऊपर बोल ही दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 4 पाई है 22/7, आर क्या है? 5.6 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 इंटू 22/7, 5.6 दो बारी है, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो। 4 इंटू 22/7, 56/10, 56/10, ठीक है। सो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ठीक है। फिर से 4 22 जा 88, 8 56/10, 10 जा 100, ठीक है। सो 88 8 से मल्टीप्लाई करो और 56 से मल्टीप्लाई करो, तो सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 39424/100, ठीक है। 88 को 8 से करेंगे, फिर 56 से, इसका जो आंसर है उसको 56 से, सो 39424। सो आंसर क्या आएगा? सो दो जीरो के पहले पॉइंट, सो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये था आपका सेकेंड नंबर। क्यों पॉइंट के बाद 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाई हमने? सो एक्चुअली ये 2 जीरो थे तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगी, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर हमारा क्या है? थर्ड में r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। सो थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड नंबर में r 14 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। मैं ये स्ट्रेट आपको होमवर्क देती हूँ, या आप होमवर्क ही करना सेल्फ ट्राई में, बहुत ही सिंपल सा, मैं 2 कराए हैं, ये तीसरा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2 में आपको फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2 थोड़ा सा ट्विस्ट वाला आया है। क्यों ट्विस्ट क्यों है? देखो दोनों में, ऊपर वाले में भी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर था, नीचे वाले में भी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना है, पर ऊपर क्या दिया था? रेडियस दिया था, यहाँ क्या दिया है? डायामीटर। क्या दिया है? डायामीटर। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए मैथ्स में, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे आंसर गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन 1 में बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस, इन रेडियस के लिए सरफेस एरिया फाइंड करो स्फेयर का। अब कह रहा है इन डायामीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायामीटर, इन डायामीटर्स के लिए सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करो, ठीक है। ये डायामीटर्स है 14 21 35 3.5, सो इन डायामीटर्स के लिए आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना है, ठीक है। सो डायामीटर, सो अगर डायामीटर दिया हुआ है तो पर आपको फॉर्मूला में तो क्या चाहिए होता है? रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? r इज इक्वल टू d/2। तो फॉर्मूला लगा दो और फिर आप सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 करते हैं। ट्विस्ट ये छोटा सा ही है, खैर। सो क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 2 में आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है सब में, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस क्या होता है 14/2, 2 1 जा 2 7 जा, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला स्टेप तो अति इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर फॉर्मूला लगाओ आप। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अभी अभी करके है, ठीक है। सो 4 पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 1 जा 7 1 जा, 22 4 जा 88, 88 7 जा। सो 88 को 7 से मल्टीप्लाई करो। सो 88 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आंसर आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब करेंगे हम सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर ट्राई करते हैं। सेकेंड नंबर डायामीटर क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर रेडियस क्या होगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो r इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 4 पाई है 22/7, आर है 21/2 स्क्वायर, ठीक है। सो 4 इंटू 22/7, 21/2, 21/2, ठीक है। सो 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। अभी कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है। सो 22 3 और 21 को कैसे कट शॉर्ट किया दिखा आपको। ये देखो देखो इसको मैंने ना अपॉन 2 ही रखा, देखो मैंने इसको अपॉन 2 ही रखा, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको देखो अपॉन 2 ही रखा। मैं पॉइंट में आ जाती तो फिर कौन सर दर्द करे, ठीक है। मैं सिंपली ऐसे ही रखा और ये स्क्वायर, जितना हो सके ना कैलकुलेशंस को एकदम प्यार से, मतलब बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं बनो, यहाँ पॉइंट करा फिर इस पॉइंट को लेके फिर अपॉन लगाया, वो सब नहीं करो। शांति से ऐसा कैसा उठाओ इधर ले आओ, बस अब करो शांति से सॉल्व, ठीक है। बहुत ही शांति से करने का, चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं, ठीक है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। एक लॉजिक पकड़ में आ गया, चीज़ें बहुत ईजी हैं। 22 3 जा 66, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 66 को करेंगे 21 से मल्टीप्लाई। सो 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ठीक है। अभी इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई आप खुद करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ऐसी कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है तो मैं डिटेल में डीप में जाती हूँ, बाकी मल्टीप्लाई तो खैर आपको आता है। अच्छा अब इसके बाद हम थर्ड वाला भी कर ही लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है, डायामीटर है 3.5 मीटर। अब ये वाला सब अच्छा ही है, मैं ही करा दूं, मैं सोच रही थी होमवर्क तो पर नहीं देती हूँ, क्यों, पॉइंट वाला है ना, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो देखो डायामीटर का आधा क्या होता है रेडियस, तो रेडियस 3.5/2 मीटर, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, बहुत निर्दय नहीं बनना है, कट शॉर्ट वट शॉर्ट कुछ नहीं, वैसा का वैसा फॉर्मूला में ले जाओ। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में ले जाओ, ठीक है। फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 4 पाई क्या है 22/7, आर क्या है 3.5/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो अब करेंगे 4 इंटू 22/7, 3.5/2 का स्क्वायर, तो 3.5/2, 3.5/2 स्क्वायर है ना, तो 2 बारी, ठीक है। अच्छा कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। अच्छा अब क्या रहा 22/7, 3.5, 3.5, ठीक है। सो 22/7, 35/10, 35/10, पॉइंट हटाया मैंने, ठीक है। सो अब क्या करेंगे 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा,
2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। सो पता लगा आपको मैंने कैसे काट काट किया? देखो नहीं पता लगाओ, फिर से समझाती हूँ। देखो पॉइंट हटाया 35/10, 35/10, फिर मैंने क्या किया, और 7 1 जा 7 5 जा किया, फिर 5 1 जा 5 2 जा किया, फिर 2 1 जा 2 11 जा किया। ये 11 है, देखो यहाँ पे ये 11 है, 2 11 जा, ठीक है। सो मेरे पास रहा क्या, 11 35/10 रहा। अब यहाँ मैं नहीं काट रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 5 7 जा 5 2 जा, फिर मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं काट रही हूँ। सो क्या रहा, 11 35/10। मैं पता 10 को कब काटती हूँ, जब 10 नीचे होता है मैं काटती कब हूँ, जब मुझे 5 और 2 जैसा कुछ दिख जाता है तो क्या कट जाए मेरा। यहाँ देखो मैंने यहाँ 10 काटा क्योंकि मुझे दिखा कि भाई यहाँ 5 कट सकता है, यहाँ 2 कट सकता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। आप कहोगे आपको कैसे पता, ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। ये मतलब आपको देख के पता लग जाएगा, देखो 2 और 5 कटने वाला है। फिर यहाँ मैंने देखा ये 35 है, ये 11 है, 2 नहीं कटेगा, कैसे कटेगा, ये 10 कैसे कटेगा, यहाँ 2 तो रहने ही वाला है। फिर मैंने कहा मैं क्यों इसमें पढ़ूँ जफा में, सिंपली मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ और एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दूंगी। सो 11 35 जा क्या होगा, 11 35 जा 385, सो 385/10। सो अब एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। सो 38.5 मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 हमने पूरा किया। अच्छा, क्लास वर्क पूरा बहुत अच्छे से करना, बहुत वैरायटी थी आज के क्लास वर्क में, एक नया टॉपिक था। सो डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। आई विल सजेस्ट कि भाई वीडियो को अगर 2-3 बार भी देखना पड़े देख लेना, ठीक है। फालतू के वीडियोस देखने से योर ओन वीडियो, ट्यूशन वीडियो आपकी ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, सी इट। एंड होमवर्क आपको वन टाइम यही डिटो सम्स करने हैं। मैं फिर से कहूँगी होमवर्क थोड़ी ईमानदारी से किया करो, मेरे से नहीं भगवान से डरो, ठीक है। मेरे से मत डरो, मतलब भगवान तो क्या, आप फ्यूचर है ना यार आपका, 10th है, सर पे 10th है। सो हो सके आप खुद पूरा होमवर्क खुद करना, प्लीज़ कॉपी मत मारा करो। आपकी टेक्स्ट बुक सामने होनी चाहिए, खुद ही किया करो, और ज़रूरत पड़े तो ही आगे देखा करो, ठीक है। एंडिंग माई लेक्चर हियर, जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।